में आज हम लोग द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में अध्ययन किया था। और आज इसी क्रम में हम लोग द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं और कौन कौन से ऐसे सामासिक शब्द हैं जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है। हमने पहले भी बताया था कि जो द्वंद्व समास होता है इसका दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम यानी पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि समास का कोई अन्य पद यानी कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा में सबसे पहले जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, यानी कि हम लोग को पता है कि जो समास होता है, जो सामासिक शब्द होता है, वो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नया समस्त पद बनता है और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो जो समस्त पद में दो पद होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे यानी दोनों पद की प्रमुखता होगी, वही द्वंद्व समास में रखे जाएंगे। और इनका विग्रह करते समय दो पदों के बीच योजक शब्द जैसे और, अथवा या फिर या, इन सबको योजक शब्द कहा जाता है। योजक शब्दों का प्रयोग विग्रह करते समय किया जाता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है यानी योजक शब्दों का लोप होता है। तो ऐसे जो समस्त पद होते हैं उनको जो द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, माता पिता, माता और पिता इसका विग्रह होगा। तो जो और देख रहे हैं इसे योजक शब्द कहेंगे और ये जो बीच में ये चिन्ह है ये योजक चिन्ह है, माता और पिता। यानी कि यहाँ पे जो पूर्व पद है और ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, दोनों पद की प्रधानता है, दोनों पद प्रधान है, दोनों अपने आप में पूर्ण है और इसका विग्रह करते समय हमें योजक शब्द का प्रयोग करना होगा। योजक शब्द और, अथवा या फिर या, ये सब होते हैं। तो जो दोनों पद प्रधान वाले समस्त पद होंगे सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब इसके कुछ प्रकार हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का मतलब हुआ कि ऐसे समस्त पद जिसमें दोनों पद की प्रधानता समान हो, यानी दोनों पद आपस में समान हो, एक समान महत्व के हो, यानी दोनों पद का जो महत्व हो एक समान हो। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे सीताराम, सीता और राम, यहाँ पे योजक शब्द का प्रयोग किया गया, योजक चिन्ह सभी समस्त पदों में है। तो ये सीता और राम दोनों समान महत्व के हैं, तो इसे इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन में अगर आपको जो है केवल द्वंद्व समास मिलता है तो जितने भी यहाँ उदाहरण लिखे गए हैं सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। लेकिन अगर और गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इतरेतर द्वंद्व है, कौन समाहार द्वंद्व है या कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व है, तब वहां आपको इसको देखना पड़ेगा। तो जो समस्त पद दोनों समान महत्व के होते हैं और इनमें आपस में विग्रह करते समय योजक शब्द और का प्रयोग किया जाता है, उन्हें जो है इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, देश विदेश, देश और विदेश, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भाई बहन, भाई और बहन। इस प्रकार से और भी उदाहरण है जिनमें समस्त पद के दोनों जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं दोनों समान महत्व के होंगे, उन्हें इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार शब्द का मतलब होता है समूह। ऐसे कोई शब्द जो समूह में मिलकर, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक साथ मिलकर किसी अन्य अर्थ को भी बताएं, उन्हें जो है समाहार द्वंद्व के अंतर्गत रखा जाता है। जो द्वंद्व की खासियत है कि दोनों पद प्रधान होंगे, वो तीनों में मिलेंगे आपको, इतरेतर में भी, समाहार में भी, वैकल्पिक में भी, तीनों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। लेकिन समाहार द्वंद्व में, इतरेतर द्वंद्व में हमने देखा कि दोनों समान महत्व के होंगे, दोनों प्रधान तो हैं लेकिन समान महत्व के हैं। और समाहार में देखेंगे कि जो दोनों पद हैं प्रधान तो हैं लेकिन ये दोनों पद जब एक साथ कहीं प्रयुक्त होते हैं तो ये कुछ और अर्थ को भी बताते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मोटा ताजा, मोटा और ताजा, इसका कहीं अगर वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो मोटा ताजा का मतलब हो जाएगा हष्ट पुष्ट। हम लोग नॉर्मली बोलते भी हैं कि जो है वह बहुत मोटा ताजा है, कहने का मतलब होता है कि वह बहुत हष्ट पुष्ट है।
उसी प्रकार से घर द्वार, घर और द्वार मतलब परिवार से संबंधित। घर द्वार कहने का मतलब कि पूरे परिवार से संबंधित। कहा सुनी, कहा सुनी का मतलब हो जाएगा जैसे कहीं झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो, वहां पे बोलते हैं कि दो लोगों में आपस में कहा सुनी हो गई, मतलब उसका अर्थ कुछ और निकल के आ रहा है। अन्न जल मतलब भोजन से संबंधित। अन्न जल कहेंगे तो संपूर्ण आहार से संबंधित होगा। उसी प्रकार से कपड़ा लत्ता, वस्त्र से संबंधित। धक्का मुक्की, कहीं मारपीट हुई हो वहां पे धक्का मुक्की। तो इस प्रकार से जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो समाहार द्वंद्व में शामिल किए जाएंगे। अब आगे देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में उन समस्त पदों को शामिल किया जाता है जिनका विग्रह करते समय वैकल्पिक शब्द या का प्रयोग होता है, अथवा ऐसे समस्त पद जो दो शब्द मिलकर बने हों जो आपस में विपरीत अर्थ वाले हों, या आपस में जो है विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हों। जैसे भला बुरा, भला या बुरा, इसमें वैकल्पिक जो है शब्द प्रयोग किया जाएगा जो है या, सब में या। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। तो इसमें जो दोनों पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों विपरीत अर्थ को व्यक्त करते होंगे तो उनको वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत शामिल। जैसे छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। कहने का मतलब जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं ये आपस में विपरीत अर्थ वाले हैं, और ये जो योजक चिन्ह के साथ मिलकर जो सामासिक शब्द बनाते हैं वो आपस में विपरीत अर्थ वाले होते हैं। उनको वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, तो ये जितने उदाहरण है ये सीधा सीधा द्वंद्व के उदाहरण हैं। आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी एग्जाम में, आप बड़े एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो वहां पे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसके लिए जानना जरूरी था। तो उम्मीद करते हैं कि द्वंद्व समास आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।